गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ बेटा, आपका ये चैप्टर अभी कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पर। और इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको दी थी बेटा, उसके अंदर ये जो सॉन्ग था, इस सॉन्ग के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। क्योंकि हम यहाँ पर बेटा जो पढ़ रहे हैं फ्लावर्स का यूज पढ़ रहे हैं। फ्लावर्स का हमारे लाइफ में क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ पर हम फ्लावर्स को यूज कर सकते हैं, फ्लावर से क्या क्या बनाया जा सकता है, उनसे कलर बनाए जा सकते हैं क्या, उनसे अचार वगैरह, ऐसी पिकल्स वगैरह, सब्जी क्या क्या बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे थे हम। तो यहाँ पे एक फूल के बारे में क्या है, एक पोएम दी हुई है, एक कविता दी हुई है, और वही आपकी फिर क्या है, इंग्लिश में दी हुई है। ठीक है, तो टॉक अबाउट इट। यहाँ से आगे हम आज स्टार्ट करेंगे इसको। सो लेट्स स्टार्ट। डू यू नो व्हेन सच सॉन्ग आर संग? क्या आप जानते हो ऐसा गाना कब गाया जाता है? तो यस, जब शादी होती है तब ऐसा शायद गाना गाया जाता है। डू यू और एनीबडी, क्या आप या अन्य कोई एल्स एट होम नो अदर सच सॉन्ग? आप या आपके परिवार में कोई ऐसा कोई और दूसरा कोई सॉन्ग आप जानते हैं? कलेक्ट सॉन्ग पोएम्स ईटीसी, तो उनको क्या है, आप कहीं पर कलेक्ट का मतलब है लिखिए किसी पेज पर, कॉपी पर, या अपनी आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं, अपनी मदर्स या अपनी जो एल्डर सिस्टर हैं उनसे पूछकर। ओके स्टूडेंट। ऑन फ्लावर्स, फ्लावर्स के ऊपर। राइट डाउन एंड पुट देम अप इन द क्लासरूम, उनको आप क्लास रूम में भी रख सकते हैं। आर एनी स्पेशल फ्लावर used on certain occasion festivals by your elders? किसी सर्टेन ओकेजन पर, किसी त्यौहार पर, किसी फंक्शन पर क्या आपके एल्डर्स के द्वारा स्पेशल टाइप का कोई फ्लावर यूज किया जाता है? मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट ओकेजन एंड द फ्लावर्स यूज एट ईच। आपको यहाँ पर ओकेजन्स के नाम लिख देने हैं और आपको बता देना। जैसे मैं एक बता देता हूँ आपको, 15 अगस्त या 26 जनवरी, अगस्त, AUGUST, क्या हो गया, अगस्त। 15 अगस्त पर क्या होता है, हम जो यूज करते हैं फ्लावर्स वो मेनली करते हैं मैरीगोल्ड के। किसके? मैरीगोल्ड, जो किस में लगाते हैं, फ्लावर के, आपके फ्लैग के अंदर, झंडे के अंदर लगाते हैं। दूसरा हम इसमें रोज़ के भी कर सकते हैं, रोज़ की कुछ पीटल्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आप इनको लिख सकते हैं जितना चाहें आप उतना। तो फ्लावर्स के नाम लिखने हैं और इधर लिखना है फेस्टिवल्स, यानी आप किस फेस्टिवल्स पर कौन सा फ्लावर्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एक बताया है करके, आप नहीं कर पाते तो बाद में मैं इनको आपको करा दूंगा। ओके। फॉर द टीचर्स, बनना ब्राइड ग्रूम आस्क चिल्ड्रन व्हाट दे कॉल ब्राइड ग्रूम इन देयर एरिया। ब्राइड ग्रूम होती है जो हमारे बनना होता है, दुल्हन होती है, जैसे नई नई शादी होती है ना, आप अपने क्षेत्र में उनको क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है हमसे। तो हमारे क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप उनको लगा लेंगे। ऑफ कोर्स, वास्तव में इफ़ देयर आर सो मैनी यूज ऑफ फ्लावर, जो हमने चैप्टर में अभी तक पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है बेटा यहाँ पर कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में, उनके यूज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देन वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स आर ग्रोन इन मैनी प्लेसेज, ग्रोन मैनी प्लेसेज यानी बहुत सारे प्लेसेस पर, यानी जगह जगह पर आपको फ्लावर्स क्या है, ग्रो करते हुए नज़र आएंगे, या उनकी एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है। इमेजिंग फील्ड फुल ऑफ फ्लावर एक्सटेंडिंग फॉर माइल्स टुगेदर, हाउ ब्यूटीफुल। यहाँ पे बताया गया है, इमेजिंग कीजिए, कल्पना कीजिए कि लगभग कई माइल्स तक, कई किलोमीटर तक फूलों का क्या है, एक बगीचा है, या फूल ही फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको कितना सुंदर वो दिखाई देगा। लेट अस नो सम मोर। हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर? यस, हमने देखा है, जो हमारे मोस्टली क्रॉसिंग ओवर्स होते हैं या उनकी कोई स्पेशल जगह होती है जो फ्लावर्स को बेचते हैं। इफ़ देयर आर एनी फ्लावर सेलर नियर बाई आस्क देम दीज क्वेश्चंस एंड राइट। यदि आपके आसपास कोई फ्लावर बेचने वाला है, फ्लावर सेलर जिसको कहते हैं, फूल विक्रेता है,
तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे? व्हाट आर द डिफरेंट फ्लावर दैट दे सेल, यानी जो फ्लावर बेच रहे हैं वो किस किस टाइप के फ्लावर हैं। आस्क देम द नेम ऑफ 3 फ्लावर्स, वहाँ से आप उनके 3 फ्लावर्स के नाम से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं मैरीगोल्ड है, रोज़ है, जैस्मिन है। ओके, ऐसे सारे फ्लावर्स के नाम वो बता देगा आपको। वेयर डू दे ब्रिंग दीज फ्लावर्स फ्रॉम, ये इन फ्लावर्स को कहाँ से लेकर आए हैं? तो जो हमारे किसान होते हैं, फार्मर्स, वहाँ से लेकर आए होंगे जो उसको ग्रो कराते हैं, गार्डनर्स जो होते हैं। वाई डू पीपल बाई फ्लावर्स, तो फ्लावर्स क्यों खरीदते हैं लोग? आप जानते हैं फ्लावर से क्या है, सुंदरता आती है। डिफरेंट डिफरेंट उनसे मालाएं बनाई जाती हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन पर यूज़ किया जाता है। जब कोई पूजा वगैरह होती है तो वहाँ पर भी इनका यूज होता है। इन वॉट फॉर्म डू फ्लावर सेलर सेल देयर फ्लावर, यानी किस किस तरीके से आपने देखा है कुछ फ्लावर्स या उनकी माला बनाकर या उनके बुके बनाकर इस तरीके से वो बेचते हैं। गार्लैंड बनाकर, हार वगैरह बनाकर उनको बेच सकते हैं वो। लुक एट दीज पिक्चर, टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म दैट यू हैव सीन, आपको यहाँ पर उन पर टिक करना जो आपने देखे हैं। देखो सपोज फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, ये गार्लैंड बना हुआ है, एक हार की तरह की माला बनी हुई है, ये बुके बने हुए हैं और यहाँ पे क्या है आपके फ्लावर्स रखे हुए हैं एज इट। तो सभी देखे हैं हमने मोस्टली इस तरीके से, ये आपने देखे होंगे। इनमें से जो नहीं देखा उस पर आपको टिक नहीं करना है, जो देखे उन पर टिक कर देना है। एनी अदर फॉर्म दैट यू हैव सीन, इनसे अलावा भी आपने कोई देखा है तो वो आप बता सकते हैं। वॉट डू वी डू व्हेन दे ड्राई अप, जब वो सूख जाते हैं तो हम उनको एक अलग स्थान पर रख देते हैं और उनको किसी नदी में डाल देते हैं। हाउ विल यू यूज डैम, उनको कैसे यूज करते हैं? तो सारी चीज़ें क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन तो आपको पता है बेटा, मैं बाद में ही कराता हूँ। नेक्स्ट क्या है, लेट अस डू दिस एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है हमारे करने के लिए, वो हमें करनी है। यू कुड डू दिस इन ग्रुप ऑफ 5 और 6 ईच, यानी 5 या 6 बच्चों का आप ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप एक्टिविटी करनी है आपको ये, क्योंकि फ्लावर्स को हम ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं उनको, वो क्या है उनकी सुंदरता नष्ट हो जाती है फिर। कलेक्ट फ्लावर्स दैट हैव फॉलन फ्रॉम ट्रीज और प्लांट एंड ब्रिंग देम टू द क्लास। ये स्टार्टिंग में पहले ही आ चुका है कि आपको फ्लावर्स को प्लक नहीं करना, तोड़ना नहीं है। जो फ्लावर्स ओल्ड हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो उससे टूटकर नीचे गिर जाते हैं प्लांट से, तो आपको वही यूज़ करना है। प्लांट से उनको लेकर आना नीचे से उठाकर। स्प्रेड दीज फ्लावर नीटली बिटवीन द शीट ऑफ एन ओल्ड न्यूज़पेपर, पर उसको क्या है नीट एंड क्लीन शीट पर आपको बिछा देना है। मेक श्योर दैट द फ्लावर डू नॉट टच ईच अदर, यानी एक दूसरे से फ्लावर टच ना हो, इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर पर उनको सेट कर देना है। नाउ पुट ए हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर के ऊपर कोई भारी ऑब्जेक्ट आपको रख देना है। लीव इट प्रेस फॉर 10 to 15 days एट वन प्लेस, और क्या करना, उनको प्रेस करके छोड़ देना है। जब कोई भारी चीज़ उनके ऊपर रख देंगे तो प्रेस हो जाएंगे। कितने दिन के लिए? 10 से 15 दिन के लिए। आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक। डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं और उनको आपने क्या है न्यूज़पेपर से ढक के उनको भारी चीज़ रख दी है, तो क्या हो जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और उनसे आपको क्या है स्क्रैप बुक बनाना है। यानी एक स्क्रैप बुक लेंगे, उसमें उसको स्टिक कर देंगे जगह जगह पर। यू कैन ऑल्सो यूज दीज ड्राइड फ्लावर टू मेक प्रिटी कार्ड्स बनाने के लिए भी आप यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं बाद में कराऊंगा आपको जब भी नेक्स्ट टर्न होगा। थैंक यू।